Hi friends, welcome back. I am going to cover complete Apache Airflow concepts in this series. I believe Apache Airflow data pipeline orchestration के लिए one of the best tool है. So let's start with what is Airflow. Okay, so we have a real situation here. Let's say कि हमारे पास एक CSV फाइल है. Okay, इस CSV फाइल में हमारा डेटा जा रहा है यूजर का और वो डेटा जाता है एवरी मंथ. ओके, सो एवरी मंथ हम डेटा ऐड कर रहे हैं इस CSV फाइल में और हम चाहते हैं कि इस CSV फाइल में जो डेटा है उसमें जो डुप्लीकेट रोज हैं उसको हम डिलीट करें और उसके बाद इस डेटा को हम डालें रेड शिफ्ट में. ठीक है, रेड शिफ्ट हमारा वेयर हाउस है, उसमें हम डालना चाह रहे हैं इस डेटा को. तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस डेटा को रेड शिफ्ट में डालना है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इस CSV फाइल में एवरी मंथ डेटा जा रहा है, तो हमें जिस पर्टिकुलर मंथ पे हम अपना स्क्रिप्ट चला रहे हैं उस मंथ का हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. राइट, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हम वो पर्टिकुलर मंथ का डेटा एक्सट्रैक्ट करें. इस CSV में तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ, राइट, क्योंकि एवरी मंथ हम इस CSV में अपेंड कर रहे हैं डेटा. उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको मैं ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि हमें डुप्लीकेट जो रोज हैं इसमें CSV फाइल में जो डेटा आया हमारा निकल के उसमें से हमें वो डुप्लीकेट रोज को हटाना है. और उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए लोड, क्योंकि हम इस डेटा को ट्रांसफॉर्म के बाद रेड शिफ्ट में डालने वाले हैं. राइट, तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए, ये एक फ्लो हो गया बेसिकली. इस फ्लो को हम बोलते हैं वर्क फ्लो. ओके, ये है वर्क फ्लो. इस वर्क फ्लो को हम डेटा पाइपलाइन भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको ही हम ETL पाइपलाइन भी बोल सकते हैं. E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोड. ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3 स्टेप है, देखो इसमें 2 तरीके हैं इस 3 स्टेप को कवर करने के. मतलब एक तो ये कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी उसमें 3 स्टेप हमने ये बना दिए और उस स्क्रिप्ट को हम मैनुअली एवरी मंथ चला रहे हैं. राइट, या फिर हम ये करें कि हम इसको शेड्यूल कर दें स्क्रिप्ट को कि हमारी वो स्क्रिप्ट एवरी मंथ ऑटोमेटिकली चले. ठीक है, तो जब हम इसको शेड्यूल करेंगे तब हम इसको एक पाइपलाइन बोल सकते हैं, ETL पाइपलाइन बोल सकते हैं. तो ये जो काम है ना, यही काम हमारा एयरफ्लो कर देता है. उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी और वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे. बट एयरफ्लो क्या है कि एयरफ्लो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन नहीं है. स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब, जैसे कि CSV में डेटा आ रहा है, राइट, ये डेटा आया CSV में, तो जब हम यहाँ से डेटा पिक कर रहे हैं ना इस CSV फाइल से, ये वाला स्टेप जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा बैच उठा रहे हैं CSV का. जैसे कि उस मंथ का हम डेटा उठा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हम स्ट्रीम करके डेटा उठा रहे हैं. राइट, स्ट्रीमिंग में क्या होता है, एक पूरा पाइप होता है और उसमें डेटा जो है बहता रहता है. राइट, स्ट्रीमिंग में वो एयरफ्लो उसके लिए नहीं होता. मतलब हम काफका वगैरह का यूज़ करके कर सकते हैं, बट एयरफ्लो नॉर्मली उसको सपोर्ट नहीं करता. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग करते हैं. बैच का मतलब कि आप इसका चंक उठा लो एक CSV का और उसको एक्सट्रैक्ट करो, फिर ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो. तो आई होप आपको ETL पाइपलाइन वगैरह समझ में आया होगा. वर्क फ्लो ये है, ये वर्क फ्लो हमारे आ गया क्योंकि एक फ्लो बना रहे हैं हम, ये पहले एक्सट्रैक्ट होगा, फिर ट्रांसफॉर्म होगा, फिर लोड होगा. तो चलते हैं ETL पाइपलाइन. तो जैसा कि मैंने बताया, अपाचे एयरफ्लो क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर डेवलपिंग, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग बैच ओरिएंटेड वर्कफ्लोज. तो बैच ओरिएंटेड का मतलब मैंने बता दिया आपको, है ना, कि डेटा हम क्या बैच में उठाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बोल रहा है अपाचे इज अ बैच वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, इज इट्स नॉट अ स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन. राइट, तो देखो जैसे कि मैंने वो फ्लो बताया था, तो यहाँ पर भी एक फ्लो हमने बना रखा है. जैसे हमारे पास 3 टास्क है, प्रिंट डेटा, स्लीप. जैसे कि मैंने वो 3 टास्क वहाँ बताए थे कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड. यहाँ पर इन्होंने ये 3 टास्क बना रखे हैं. उस पहले प्रिंट डेटा चलेगा, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्लीप और टेम्पलेटेड दोनों एक साथ चलेंगे. तो ये पैरेलल में बना दिए. इसी तरीके से हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं जिसको हम डैग बोलते हैं. डैग के बारे में हम समझेंगे बाद में. ठीक है, तो आई होप एयरफ्लो का क्यों एयरफ्लो है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा समझ में आया होगा. इसमें एक और ये है कि एयरफ्लो का मतलब क्या है कि एयरफ्लो एक पूरा GUI हमें दे देता है. ठीक है, आप इस तरीके से हर एक टास्क को देख सकते हो. अगर कोई टास्क फेल हो जाता है, जैसे ये टास्क है हेलो और एयरफ्लो, तो अगर ये फेल हो गया यहाँ पर तो आप इसको रीरन भी कर सकते हो. तो GUI की हेल्प से रीरन कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, टास्क प्राइस वगैरह इन्होंने दे रखा है. ठीक है, और इसमें क्या है कि आप पाइथन से कोडिंग करके बनाते हो पाइपलाइंस, तो इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी दे रखे हैं कंपोनेंट, उसका यूज़ करके आप अपना कस्टम कंपोनेंट भी बना सकते हो. राइट,
टेस्ट भी लिख सकते हो अपने, जैसे कि पाइथन में हम टेस्ट लिखते हैं, और यहाँ पर वर्कफ्लो आप मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप कोडिंग कर रहे हो तो वो कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल, जैसे कि आप अपनी कोड, क्योंकि कोडिंग करके बना रहे हैं राइट, हम कोई भी एयरफ्लो मतलब ऐसे नहीं है कि आप प्रॉपर कोड करके बनाते हो आप अपनी पाइपलाइन और उसको फिर आप किसी जैसे गिट वगैरह में डाल दो राइट अपने कोड को, और उसके हिसाब से फिर वर्जनिंग कर सकते हो। तो आई होप कि वाई एयरफ्लो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एयरफ्लो के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जो मतलब आप अल्टरनेटिव हैं, जैसे कि एक है परफेक्ट, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है राइट, इसको यूज़ करके भी आप डेटा पाइपलाइन बना सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एयरफ्लो सीखो, और क्योंकि एयरफ्लो अगर आप सीखे तो परफेक्ट तो मतलब नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, बट इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है एयरफ्लो की।